सभी का मंगल हो। नमस्कार। एक बड़ा आश्चर्य की बात है, मेरे पास कल जो आए थे, ठीक है ना, उन्हीं पे सारी वीडियोस बन रही हैं। आप इस बात पे गौर करिए। अब इसमें क्या चीज़ है कि जो एक लड़की आई, वो लगभग क्या कहते हैं, एक जवान थी, लेकिन वो इतनी डरी हुई, डरपोक सी मैं बोलूँगा, भयभीत जो होता है ना, तो जैसे किसी किसी चीज़ का भय लग गया, लेकिन डरपोक सी बोला, कुंठाग्रस्त, पूर्णतः कुंठाग्रस्त। जब कोई व्यक्ति बहुत डरपोक सा हो जाए, कुंठाग्रस्त हो जाए, एक्सपोजर उसको मिला नहीं किसी प्रकार का भी, ठीक ना, हाव भाव खुले नहीं, और भी जो भी कहो, तो ऐसे व्यक्ति अपनी वो डिलीमा में, अपने क्या कहते हैं, हेलुजन डेलुजन में, वो अपनी कल्पना का संसार उसका बना हुआ है, ठीक है ना। पढ़ाई भी उसने ज़्यादा नहीं करी, एक 25 साल की युवती होगी, लेकिन अब क्या करें बताइए आप। सवाल इस बात का ये है, ऐसे व्यक्ति साइकिक में ही आते हैं, इनका साइकिट्रिस्ट के द्वारा इलाज होता है। सवाल ये होता है, ऐसे लोग मंद बुद्धि भी नहीं कहे जाते, पागल अनाड़ी भी नहीं कहे जाते, लेकिन किसी प्रकार का भी उनकी कुंठा नहीं निकली, डर नहीं निकला, वो कुंठा से डर बन जाता, ठीक है ना, एक्सपोजर नहीं मिला, वो दबे दबे सर जाते हैं। उनमें एक ऐसी भावना डेवलप हो जाती है कि बस वो अपनी पर सब अपनी कल्पनाओं में उनको अच्छा लगता है, बाकी नहीं। कहीं भी बाहर निकलते उनको भय लगता है, कोई जरा सी कोई बात नेगेटिव सुन लो तो उनको एक अजीब स्थिति बन जाती है, उनका शरीर कंपनमान हो जाता है, और वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो उसको एक्सपोजर की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले काउंसलिंग से भी ज़्यादा कहते हैं उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। फिर साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट में उसकी काउंसलिंग भी होगी, द मेडिसिन चले जिससे उसको बूस्टअप मिले, ठीक है ना। फिर उसका उसको एक्सपोजर देना आप परिवार वालों का काम है। लेकिन इसमें हैरानी क्या बात थी, वो 25 साल की लड़की कर दी, परिवार वालों ने जी हम तो सीधे साधे लोग हैं जी, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम। अरे भाई कमाल हो गया आपकी, खुद ही कह रहे जी बेटी घर से बाहर निकलते डरती है, चुपचाप पड़ी रहती है, घर में भी चुपचाप रहेगी, सुननी से रहेगी, तो कैसे पार पड़ेगा। ये तो आपको देखना चाहिए था ना कि उस बच्ची के लिए कैसे आपको उसको उसके, भाई अगर आपको लग रहा था आपके बस में नहीं तो कहीं डॉक्टर पे जाते, वो कहीं पे भी नहीं गए, एक नॉर्मल डॉक्टर पे भी नहीं गए, जैसे आज घरों के आजू बाजू भी होते ना अच्छे डॉक्टर, उन पे भी नहीं गए वो। तो इसीलिए भैया ऐसे लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी ऐसे नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा इसकी शादी मत करना। वो बेचारे सकते में आगे, मैंने इसलिए मना करा शादी के, जब तक इसका व्यवहारिक मजबूती नहीं होगी, जब तक इसको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, इसके अंदर कुंठा डर आदि नहीं निकलेगा, तब तक क्या फ़ायदा जी। जिस जगह जाएगी उस जगह दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब तो शादी लायक ही है, पढ़ी लिखी इतनी है नहीं, सर्विस तो बात की बात है, पहले तो स्वभाव का तो हो ना, पॉजिटिविटी आए, खुल के आए, एक्सपोजर मिले। तो ध्यान दीजिए अपने बच्चों में, अगर इस तरह से शांत भाव से, तो उसको आपको क्या कहते हैं, अच्छे ढंग से उसको मतलब डेवलप करना, उसके स्वभाव को, उसके कहते हैं मस्तिष्क को, उसके कहते हैं जो भी क्रियाकलाप हो, वो माँ बाप का भी काम होता है। माँ बाप मतलब घर में जो भी लोग हैं समझदार लोग, मंगल कामना नमस्कार, छोटे को ज़्यादा समझिए। लेकिन ये एक चीज़ याद रखना, ऐसे केसेस में साइकेट्रिस्ट के पास जाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अच्छे जगह पे, मैं फिर कहने जा रहा हूँ, बड़े हॉस्पिटल में जाइए, अच्छी जगह पर जाइए, चाहे सरकारी चाहे कोई भी, जहाँ पे इलाज अच्छे ढंग से हो। कई बार हम आजू बाजू में चले जाते हैं, वहाँ पे वो नींद की दवाइयाँ चल जाती हैं और भी कुछ चल जाता है, उसमें वो पार नहीं पड़ती। इसीलिए मंगल कामना, मेरी छोटी सी बात को गहराई में लीजिए, विस्तृत अर्थों में लीजिए, तो भावार्थ में तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा।